लेकिन कुछ समय के लिए तो ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत बुरा होने वाला है या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, ऐसा आभास हो गया था। सभी दर्शकों को नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हमारे बीच में राजस्थान के भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री रमेश जी मईड़ा हैं। और आप सबने देखा कि 13, 14, 15 जनवरी को आदिवासी एकता परिषद के सांस्कृतिक महासम्मेलन में से वापस आते समय धार जिले के धामनोद में इनकी गाड़ी के ऊपर कुछ झंडे वगैरह, जैसा आपने कल देखा न्यूज में मैंने बनाई हुई थी और उनके फेसबुक पोस्ट पर काफी अपडेट आपने देखा। और इस फेसबुक पोस्ट के बाद में सबको पता चला कि इनकी गाड़ी के ऊपर किन्हीं असामाजिक तत्वों द्वारा हमला कर दिया गया, पत्थरबाजी वगैरह भी हुई, गाड़ी के कांच वांच टूटे। उन सारी घटनाओं को लेकर के हमने कहा कि आप सबके सवाल भी थे। वैसे कल वीडियो बनाया था, पूरा अपडेट सर ने लाइव चल करके भी दिया, फेसबुक पोस्ट के माध्यम से भी दिया। लेकिन आज अभी जस्ट ये पहुंचे, आधा घंटा हुआ यहाँ प्रतापगढ़ पहुंचे, क्योंकि गाड़ी के कांच टूटे हुए थे तो गाड़ी स्लो भी चल रही थी, बहुत सारी चीजें वहां पर हुई। तो पूरी जानकारी हम इनसे लेते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर कल हुआ क्या था। तो सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आभार। तो जैसे आप वहां से निकले, कहां पर यह हादसा हुआ और कैसे, उस समय क्या चल क्या रहा था, क्या कर रहे थे आप लोग? हम आदिवासी एकता परिषद का जो सांस्कृतिक प्रोग्राम महाराष्ट्र धुले जिले में हुआ, उसको अटेंड करने के लिए हम प्रतापगढ़ जिले के पूरे बस भर के साथी 13 तारीख को शाम को 7 बजे यहाँ से रवाना हुए थे और दूसरे दिन सुबह वहां पहुंच गए। पूरे दिन हमने वहां का कार्यक्रम देखा, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देखी और उस 14 की शाम का जो प्रोग्राम सांस्कृतिक प्रस्तुतियां थी वो भी हमने देखा। और दूसरे दिन सुबह हम लगभग वहां से 4 बजे शाम के, हाँ सुबह, दूसरे दिन सुबह, हाँ दूसरे दिन 14 की सुबह, हाँ हम नहीं 15 की सुबह, हाँ 4 बजे वहां से वापस हम घर के लिए रवाना हुए। और हम आए रहे थे और लगभग 12 बज गई थी, 12:10 का समय था। और हम महेश्वर की ओर निकल रहे थे और तभी मतलब अचानक पीछे से आवाज आती है, कोई बाइकर रहता है, वो पता नहीं क्या होता है, वो बाइक गिरने की नाटक करता है, जबकि पीछे घटना होती है ना। अच्छा। बस आगे चल रही होती है और जैसे ही ये घटना होती है दूसरे लोग चिल्लाते हैं, है ना, चिल्लाते हैं बस रोकिए। तो हम बस रोक देते हैं, क्योंकि हमारा तो ऐसा कोई था नहीं, तो कोई कुछ हुआ यूं करके बस रोकी गई। और बस रोकने के बाद वो लोग आए, मतलब 10-12 जने एक साथ वहां पर आए और सीधे ही लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। और लड़ाई झगड़ा कि ये भील प्रदेश के झंडे क्यों लगा रखे हैं, है ना, इनको हटाओ, इस तरह से वो बातें कर रहे थे और बदतमीजी पर उतर आए। अच्छा। माँ बहन की गाली देने लगे। अच्छा, हाँ, जबकि हमारा ऐसे कोई बात हुई नहीं, हमारा न तो बस उनकी बाइक हमारे बस से टच हुई है या कुछ ऐसी घटना हुई नहीं, अकारण वो इस तरह से बातें करने लगे। और मतलब वहां से पीछे से आते जैसे गाली गलौज करने लगे। और वो भील प्रदेश जातिगत गालियां भी दी, हमारे माँ बहनों की भी गालियां दी उन लोगों ने। अच्छा। हाँ, और इतने में उन लोगों ने, उन्हीं में से जो असामाजिक तत्व थे या हम ये कह सकते बदमाश लुटेरे टाइप के जो लोग थे, उसमें से कुछ लोग तो पैसों की मांग करने लगे। अच्छा। हाँ, कि जो बाहर की बस देखी और भील प्रदेश का झंडे लगे हुए थे तो लगा कि तो भील प्रदेश वाले हैं, उन्होंने कहा कि तो भील प्रदेश वाले हैं, साला इनसे पैसे लो। अच्छा। हाँ, इनसे पैसे लो, ये बाहर के यूं करके कुछ लोग इस तरह से चिल्ला रहे थे, नहीं देते इनको, साले बस को फोड़ डालो, इसको आग लगा दो, इस तरह से बातें कर रहे थे। अच्छा। हाँ, और इतने में एक जने ने पत्थर मारा और बस का जो आगे का जो शीशा था कांच, वो पूरा टूट गया। हमारे कुछ सवारियां थी, वो अंदर ही बैठी हुई थी, उनका लगा। कितने लोग करीब होंगे बस में? हम बस में लगभग 62 सवारी थी। 62 बच्चे समेत, उसमें बच्चे भी है। अच्छा, परिवार से छोटे हाँ, बच्चे? परिवार सहित थे। खुद में अपनी 2 बच्चे साथ में थी, तो छोटे बच्चे भी थे साथ में, उन सबको मिलाकर हम 62 लोग थे। तो ये सब वाकया देखकर तो बस में जो सवारी थी वो तो पहली बार वहां जा रहे थे। हमारे कुछ कार्यकर्ता थे जो पहले भी आए गए, तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो महिलाएं थी, बच्चे थे, एकदम वो ऐसा देखकर घबरा गए। और वो लोग तो फिर उतने में और कुछ ज्यादा कॉल करके और लोगों को बुला दिया। और यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि वहाँ बीजेपी के 3 सरपंच थे, आरएसएस बीजेपी से जुड़े हुए 3 सरपंच उस घटनाक्रम में मौजूद थे। अच्छा, उस सामने पक्ष में? हाँ, सामने वाले। और वो उसमें उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा। हाँ,
ये जब फिर उसके बाद जब मामला बढ़ रहा था और हमारे कुछ साथी नीचे उतरे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। हमारे साथ जो साथी थे उन्होंने पूछा कि यार ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारी क्या गलती है, हमको क्यों रोका, हम तो जा रहे हैं हमारे गांव, हम वहां से आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, जाने दो, हमारे पास बच्चे खाना भी खाना है। 12 बज चुकी थी और हम खाना खाने के लिए मतलब रुकने ही वाले थे, उससे पहले ये घटनाक्रम हो चुका। तो हमें तो हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं और हमें खाना खाना है थोड़ा आगे होटल में, तो फिर हमें जाने दीजिए। तो वो तो माने नहीं। फिर जाके उनके सवारी के साथ भी हाथापाई, तुम कौन होते, क्या है, हाँ, और इस तरह से उन्होंने मतलब गाली गलौज करी। फिर जाके हमने पुलिस को इमरजेंसी, कितना दूर था वहां से पुलिस स्टेशन? 7 किलोमीटर दूर था। अच्छा। हाँ, धामनोद, ये धामनोद की घटना है। धामनोद, हाँ, पुलिस स्टेशन दिख रहा है। हाँ। तो आपको जैसे अचानक ये हुआ, आप क्या कर रहे थे उस समय? मैं तो पीछे बैठा हुआ था। अच्छा। हाँ, पीछे बैठा था, मैं फैमिली के साथ बैठा हुआ था और मैं देख रहा था कि यार ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, वैसे एक्सीडेंट तो कुछ हुआ नहीं। बसों में होता हाँ, हाँ, तो मैं कोई बात होगी तो कर रहे होंगे। फिर बाद में पता चला कि यार ये जो हो रहा है वो ये भील प्रदेश के झंडे को लेकर, और जो आरजे आदिवासी बस पर लिखा हुआ था, वो बस क्या है कि अपने ही कार्यकर्ता की बस है। तो ऐसा लिखा हुआ, तो उनको देखकर बहुत ज्यादा भड़क गए वो लोग कि यार आप ये क्या कर रहे हो, नहीं ये भील प्रदेश क्यों झंडे लगाते हो, इस तरह से बातें करने लगे। अच्छा अच्छा। मैंने कहा यार ये मैटर तो दूसरा है, एक्सीडेंट वाला तो मैटर है नहीं, एक्सीडेंट तो वैसे हुआ नहीं। और फिर जैसे भील प्रदेश को लेकर वो बार बार बात कर रहे थे। अच्छा। हाँ, तो फिर जैसे कि वो बहुत ज्यादा मतलब 25 लोग आधे घंटे के अंदर, वो 25 लोग हम आधे घंटे वहीं खड़े रहे, क्योंकि वो बस का कांच तोड़ दिया था, तो वो शीशे मतलब बिखर गए। हाँ, सवारी की लग जाए, कोई आ जाए, उनकी लग जाए, तो उनको हमने धीरे से साफ किया, क्योंकि ऐसे गाड़ी ले जाए कोई किसी न किसी लगता रहेगा यूं करके। तो उसको हमने आधा घंटा गया, आधे घंटे के अंदर उन लोगों ने और भी लोगों को बुला दिया, और आसपास के लोकल जो लोग थे, गुंडे बदमाश प्रवृत्ति के, उन लोगों को बुला दिया। और जबकि ये घटना पूरा का रिकॉर्ड है ना, वहां का जो प्राइवेट अस्पताल था, कमलाबेन हॉस्पिटल है, वहां पर ऐसा कैसा रिकॉर्डेड हुआ। हाँ, तो ये घटना सारी उसमें आई है। तो फिर हमने वो घटना, फिर वो ज्यादा ये कर रहे थे, मतलब मारपीट पर उतारू हो गए, है ना। हमारे दो तीन साथियों को मतलब थप्पड़ भी मारी उन लोगों ने, हमारे 2 लड़कियां थी उनके साथ भी उन्होंने मतलब बदतमीजी करी, कुछ बदमाश लोग थे। जब मैंने देखा तो फिर ने कहा नहीं, हम अब थाने चलते हैं, बाहर हैं हम। और तत्काल ही मेरे फोन लगभग डिस्चार्ज होने वाला था, तो मैंने एक मैसेज डाल दिया सोशल मीडिया पे मेरे आईडी पर, और नंबर लिख के डाल दिया। और तत्काल ही वहां के साथी लगभग 15 मिनट लगे होंगे, महेश्वर से, धामनोद से, और भी आसपास में तो गांव जानता नहीं हूँ, और वहां के एक और सरपंच हैं, वो लोग हमें तत्काल वहां पहुंचे। और उससे पहले हम लोग पुलिस थाने पहुंच गए, क्योंकि हमें सुरक्षा चाहिए थी। और वो जिस तरह से हरकतें कर रहे थे, बस को जलाने तक की बात कर रहे थे, ऐसी हरकतों पे उतर आए। तो फिर हम तत्काल मैंने डिसीजन लिया कि नहीं चलो तो पुलिस थाने चलते हैं। कुछ साथी वहां कुछ अच्छे लोग भी थे, 2-3 जने वो अच्छे भी थे कि यार आप इन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो, आपको क्या दिक्कत है, ये तो बाहर के लोग हैं, यात्रीगण हैं, मेहमान हैं, इनको जाने दो, अपने कार्यक्रम से आ रहे हैं तो इनको गांव जाने दो, जहां पर भी जा रहे हैं क्यों परेशान कर रहे हो, अच्छे लोग भी थे। तो उन्होंने तत्काल हमको बताया कि धामनोद का पुलिस थाना है, यहाँ से थोड़ा सा दूर है, आप वहां तत्काल पहुंचिए इस तरह से, और हम आपको दिखाते हैं रास्ता। फिर हम तत्काल, अच्छा, वहां के कुछ लोगों ने मदद भी करी? हाँ, कुछ लोगों ने, 1-2 साथी ऐसे थे बहुत अच्छे थे, मैं उनको धन्यवाद आभार कहना चाहूंगा आपके वीडियो के माध्यम से, क्योंकि वास्तव में वो अच्छे लोग थे। तो फिर उनके माध्यम से हम थाने पहुंचे, और थाने पर हम रिपोर्ट लिखवाने के लिए बैठे। तो जो पुलिस प्रशासन था वो भी इतना गंभीर नहीं था, बस का कांच टूट गया, इतने लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है, तहकीकात करने की मतलब कोशिश नहीं करो, मतलब आप वैसा उस मैटर को सीरियसली नहीं, मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अच्छा, मामले को गंभीरता से नहीं लिया, और हमको बोल दिया कि आप बैठ जाओ, ठीक है ना, रिपोर्ट लिखते हैं, कर रहे हैं, इस तरह से टालम टोल कर रहे थे। आपने बताया मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। हाँ बिल्कुल, मैंने मेरा परिचय दिया, सब कुछ दिया, उसके बावजूद भी इस तरह से वो कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि वहां का वो जो गुंडे बदमाश लोग थे, वो सरपंच थे, उन लोगों ने पहले ही उस थाने में फोन कर दिया था, क्योंकि वो सत्ता पक्ष के लोग थे, उन्होंने पहले ही सूचित कर दिया था कि ये घटना हुई है और ये लोग आ रहे हैं और इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करना है।
तो इतने में हमारे मध्य प्रदेश के साथी हैं, मैं इन सबका नाम तो नहीं जानता हूँ। एक विक्रम भाई सोलंकी है भील सेना से, उनका फोन आया और उन्होंने और भी साथियों को भेजा वहां पर, है ना। जाम सिंह करके है, या मिथुन भाई है ना, जीवन भाई है, ये सारे लोग आए वहाँ के। जयस के कार्यकर्ता है, भील सेना के कार्यकर्ता है, भारत आदिवासी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी वहाँ पहुंचे और उनकी उपस्थिति में फिर रिपोर्ट लिखना चालू किया। और हमारे साथ जो घटनाक्रम हुई वो तो वैसा नहीं लिख रहे हैं, वो क्या कि उनको रफा दफा लिपापोती करने की दृष्टि से उन्होंने एफआईआर लिखी। अच्छा अच्छा। हाँ, हमारी जो हमारे साथ वास्तविक सिचुएशन को, हाँ, वास्तविकता को वहां पर नहीं लिखा गया। एफआईआर लिखा लेकिन वास्तविकता से नहीं लिखा, उन्होंने उसको लिपापोती करने की कोशिश की कि यार कट मारने के दौरान मतलब वो गिर गए और इस तरह से ये घटनाक्रम हुआ। अच्छा अच्छा। जबकि वो घटनाक्रम आपके हिसाब से उनको बचाने की कोशिश, हाँ, बचाने की कोशिश की गई। फिर वहाँ के स्थानीय साथी जो जीवन भाई है, मिथुन है, मिथुन दादा, इन लोगों ने क्या फिर साथ सहयोग किया और हमने तो बाहरी धरना प्रदर्शन चालू कर दिया कि हम ऐसा तो नहीं है, हमको जो हुबहू जो हमारे साथ आप बीती हुई है पूरा लिखी है, सिस्टम के साथ चली है, और जो अपराधी हैं, इस प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। आज हम लोग हैं, हमारी जगह कोई और भी होगा तो इस तरह से तो उनको भी प्रेशर होगा ना। बात हमारी नहीं, हम तो यहाँ से चले जाएंगे, हम बाहर के लोग, हम चले जाएंगे, हमारे जो तकलीफ हुई हम सहन कर लेंगे। बात यहाँ नहीं है, बात ये है कि और भी साथी यहाँ पर कोई भी कहीं से भी आए, लेकिन इस तरह से घटना होगी तो फिर कल क्या होगा? आम जन का ये विश्वास उठ जाएगा, पुलिस से विश्वास उठ जाएगा, शासन प्रशासन से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए जो हुआ है उसको वैसा के वैसा लिखो। फिर जाके हमारे कमलेश्वर जी डोडियार को भी फोन किया, उन्होंने भी एसपी को इनको फोन किया, थानेदार को। फिर उसके बाद थानेदार लेटर भी जारी किया। हाँ, लेटर भी जारी किया। फिर लगभग 3 घंटा बीत गए और 3 घंटे के बाद वो जो एप्लीकेशन है एफआईआर दर्ज की गई जैसा हम चाहते थे, और नामजद, क्योंकि वो तो वीडियो रिकॉर्डेड हो गया था, हमारे साथियों ने वीडियो बना दिया था और वहां के स्थानीय साथियों ने पहचान लिए थे, जो लोग थे ना गुंडे प्रवृत्ति के लोग थे, बदमाश लोग थे, उन्होंने पहचान कर ली और नामजद एफआईआर हुई है। और स्थानीय साथी भी वहां के गवाह बने, क्योंकि वो कुछ लोग वो भी आदिवासी एकता परिषद से आ रहे थे, वो आ ही रहे थे, हमारे पीछे थे, उन्होंने भी देख लिया ये घटना। हाँ, तो वो खुद ही यहाँ फरियादी इस मामले में बने हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या मतलब अभी क्या, अब आप आज ही पहुंचे, क्या अपडेट, उनको गिरफ्तार किया है, अभी कार्रवाई वगैरह कैसे क्या? अभी तक तो किसी भी कार्रवाई की सूचना हमें नहीं मिली है। अभी तक हमारे साथियों से बात हुई, उनके फोन आ रहे हैं, कई सारे फोन आए मेरे पास, तो अभी तक हुई नहीं है। लेकिन वहाँ के जो साथी हैं हमारे, जैस से जुड़े हुए हैं, भील सेना से जुड़े हुए हैं, भारत आदिवासी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, आदिवासी परिवार के कार्यकर्ता हैं, तो वो कह रहे हैं कि आज हम लोग एसपी और कलेक्टर से इस संबंध को, इस मैटर को लेकर बात करेंगे कि अगर तत्काल जो भी आरोपी है इसमें उनको गिरफ्तार करें, है ना, और जनता में और आमजन के बीच में मतलब कानून के प्रति विश्वास बना रहे। कानूनी कार्रवाई की जाए, इस तरह से बातचीत हुई, लेकिन अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। नहीं होता है तो जैसे कि सोशल मीडिया पर आपके चाहने वाले आदिवासी परिवार के, भारत आदिवासी पार्टी के लोग कुछ लिख रहे हैं कि अगर नहीं होता है तो आगे की क्या रणनीति, क्या आगे की रणनीति? हमारा आदिवासी परिवार है जो भी रणनीति बनाएगा, वैसे रणनीति तो ये है अभी कि ज्ञापन भी दिया जाएगा इस संबंध को, मध्य प्रदेश के अंदर भी और राजस्थान के अंदर भी, और उसके अलावा फिर भी नहीं होगा तो हम एक लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और देखो, ये सरकारें हैं और सत्ता पक्ष है, आरोपियों का जो उनके साथ लेन देन या सांठगांठ होती है उनको बचाने का प्रयास करती है। तो ये जो बातें हैं हम जनता के बीच में पहुंचाएंगे, किस तरह के ये सरकार अमानवीय व्यवहार कर रही है या अलोकतांत्रिक व्यवहार कर रही है, संविधान अनुरूप काम नहीं कर रही, तो हम जनता तक भी इस बात को पहुंचाएंगे। और जनता ने सारा घटनाक्रम देखा है और निश्चित जनता इसका जवाब भी देगी, समय आने पर जनता इसका जवाब भी देगी। लेकिन कल कुछ भी घटनाक्रम मध्य प्रदेश में होता है किसी के साथ, तो मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि अगर मध्य प्रदेश की सरकार इन आरोपियों के खिलाफ अगर कोई एक्शन नहीं लेती है, कानूनी कार्रवाई नहीं करती है और कोई कल ऐसी घटना घटती है, तो उसके लिए सीधे तौर पर वहां की सरकार जिम्मेदार रहेगी। अच्छा, और उसका परिणाम उनको भुगतना होगा। इस घटना को लेकर के दर्शकों को अगर मैसेज देना चाहे और आपका अनुभव उस दरमियान, एक वो बहुत ही कह सकते हैं कि खौफनाक सिचुएशन, छोटे छोटे बच्चे और एक बहुत दूर दराज एरिया में, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि मेरा अगर अनुभव बताऊं तो एक खौफनाक अनुभव रहा है, डरा देने वाला। और विशेष करके हमारे जो साथी थे, नए साथी आए थे, वो एकदम डर गए थे
और सिचुएशन बहुत भयानक होने वाली थी, बहुत बिगड़ने वाली थी। और ये तो माँ प्रकृति की दुआ है, वो समय रहते हमने उसको संभाल लिया और हम पुलिस स्टेशन पहुंच गए और सारा मैटर मतलब ठीक ठाक हो गया। लेकिन कुछ समय के लिए तो ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत बुरा होने वाला है, या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, ऐसा आभास हो गया था। पर फिर जैसे ही सोशल मीडिया पर मैसेज डाला और उस मैसेज के थ्रू और माँ प्रकृति की दुआ और आप सभी साथियों के साथ सहयोग से हम तत्काल उस भयानक खौफ या मंजर वाले से बाहर आए। और ये विचारधारा की ताकत है और आप सभी साथियों के सहयोग के परिणाम के बदौलत हम लोग सभी साथी सुरक्षित रूप से हम अपने यहाँ पहुंचे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारा आदिवासी परिवार का जो विचारधारा, जो विजन है चल रहा है, उसे उसका जो रिजल्ट मुझे वहां देखने को मिला, वह ये लगा कि मैं मेरे घर से भी दूर, मैं मेरे घर के साथ, मेरे परिवार के साथ हूँ। उन साथियों का जैसा सहयोग मिला, उन्होंने जिस तरह से मुझे कोऑपरेशन, हम साथियों का कोऑपरेशन किया गया और आप सभी सोशल मीडिया पे जिस तरह से इस मैटर को उठाया है और उसके बदौलत, उसके चलते हम लोग सुरक्षित वापस पहुंच पाए। और मैं यही कहना चाहूंगा कि इसी तरह से परिवार की विचारधारा से जुड़े रहिए। निश्चित रूप से आप कहीं पर भी भील प्रदेश में कहीं पर भी अकेले नहीं हो, आपके वहां पर भाई है, बहन है और सब हैं वहां पर आपके साथ सहयोग के लिए। और आगे भी मैं इसी तरह का आपका सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। आप सभी को फिर से जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। तो ये थे हमारे बीच में भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष श्री रमेश जी मैड़ा। और जो कल इनके साथ में घटना हुई वो इन्होंने जो वहाँ की एक चश्मदीद भी थे और उस प्रोग्राम को यानी उस बस के मेन ये कोऑर्डिनेटर कह सकते हैं, इनके ही नेतृत्व में वो बस वहाँ गई थी। इन्होंने उस घटना को आप के सामने रखा। इस सारी घटना को सुनकर के आप भी क्या विचार रखते हैं, इस तरह की घटनाओं को लेकर के आप क्या सोचते हैं, पूरी बात आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और आपके और भी सवाल हैं तो लिखें। और आगे इस घटना को लेकर के हम आपको पूरी अपडेट देंगे कि आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या हो रही है और आगे इनकी तरफ से क्या होगा अगर होती नहीं है तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।